नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी की कुशल मंगल की कामना करता हूं। इस कोरोना महामारी में मुझे आशा है कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर से सदा यही कामना रहती है कि आप लोग अपने घर पर सदैव सुरक्षित रहें। यदि बहुत आवश्यकता न रहे तो घर से बाहर न निकले। जैसा कि आपको पता होगा कि नया शब्द स्टार्ट हो चुका है अप्रैल से ही, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सत्र काफ़ी डिले हुआ है। फिर भी ऑनलाइन माध्यम से या विद्यालय पे सुरक्षित रूप से आकर के बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी, बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भी बच्चे फिलअप कर रहे हैं। क्योंकि इस महामारी की वजह से हमारे गार्जियन की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है, इसलिए विद्यालय ने निर्णय लिया है कि जो नवप्रवेशी बच्चे हैं उनके लिए प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाए और कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क न लिया जाए। अतः आपसे बतलाना है कि विद्यालय में कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लग रहा है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पालक के हित में, बच्चों के हित में जो विद्यालय डिसीजन लिया हुआ है इसका लाभ अवश्य लें और बच्चों को सुरक्षित तरीके से विद्यालय भेज करके रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करने में सहयोग दें। बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, करीब 1 माह पहले ही आ चुका है। विद्यालय का रिजल्ट भी हाई स्कूल लगभग 70% रहा है और इंटर में 98.समथिंग कुछ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अदर विद्यालयों का मैंने भी रिजल्ट देखा है, गौर किया है। उसकी तुलना मैंने पाया कि विद्यालय में पास होने वाले बच्चों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। अधिकांशतः बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ बच्चों ने तो अच्छा खासा नंबर ला करके क्षेत्र का नाम रोशन भी किया हुआ है। तो विद्यालय में 80% से ऊपर भी बहुत सारे बच्चों ने पाया है। 70%, 75% से ऊपर भी बहुत सारे बच्चों ने अंक प्राप्त करके विद्यालय का सम्मान बढ़ाया है, गार्जियन का मान बढ़ाया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया हुआ है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। तो आज के परिवेश में देखा जाए तो अपने से बोल लेना कि मेरे विद्यालय में ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, ये थोड़ा बेईमानी हो जाती है। क्योंकि अपने मुंह से सब लोग अपने विद्यालय की तारीफ करता है। तो इसकी वास्तविकता जानने के लिए हमने अपने कैमरामैन को गार्जियन के सीधे घर पे भेज दिया कि गार्जियन क्या व्यू है, वो विद्यालय के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्षेत्र में विद्यालय का क्या एक महत्व है, क्या हमें केवल लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या गार्जियन को भी ऐसा लगता है, या विद्यालय का अनुशासन कैसा है, यहाँ के टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। जब तक कि गार्जियन की राय नहीं ले ली जाए, बच्चों से पूछ न ले जाए, तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं या क्या विशेषताएं हैं। इन सबको जानने के लिए हम लोगों ने गार्जियन को बिना कष्ट दिए हुए, बच्चों को बिना कष्ट दिए हुए, क्योंकि ये कोरोना महामारी चल रही है, तो इस महामारी में यदि हम बार बार अपने गार्जियंस को या बच्चों को विद्यालय बुलाते हैं कि आप आइए, बैठिए हमारे पास, आपका एक वीडियो बना दें हम, आप क्षेत्र में इसको हम YouTube के माध्यम से डाल दें, तो हमको लगता है उनके स्वास्थ्य के साथ उनकी सुरक्षा का खिलवाड़ होगा। इसलिए सबसे पहले विद्यालय ने उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए
अपने कैमरामैन को सुरक्षित तरीके से उनके घर पे भेज दिया कि आप जाइए सुरक्षित तरीके से सारे नियमों का पालन करके, मास्क लगा करके, हैंड सैनिटाइजर वगैरह चीज़ें लेकर के उनसे एक लाइव कनेक्ट किया जाए और उनसे जानकारियाँ ली जाए। कुछ सवाल हम उनसे करेंगे, उनके सवाल से यदि हमें लिए कुछ चीज़ें सीखने को आ सकती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी। तो इसके तहत हमारे कैमरामैन केशव कुमार वहाँ पर गए, जिसके साथ हमारे कुछ अनुभवी स्टाफ भी थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। तो आइए हम डायरेक्ट अपने गार्जियन से, स्टूडेंट से बात करते हैं। सर्वप्रथम हम 3 लोगों से बात करेंगे, तनुजपाल सिंह, अलंकृता सिंह एवं अशोक कुमार यादव से। तो तनुजपाल सिंह हमसे जानना चाहेंगे, जब आपने 82.40% पा करके अपनी कक्षा में टॉप किया एवं कुछ ही अंकों से आप जिले के टॉप 10 में आने से रह गए, तो हमको लगता है कि आपसे ज़्यादा हमको दुख हुआ। जब कोई बच्चा 2-4 नंबर से रुक जाता है टॉप 10 में आने से तो थोड़ा दुख होता है। फिर भी हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप सफल हुए और आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। धन्यवाद। तनुजपाल जी, आपने इंटर की बोर्ड एग्जाम में 82.40% हासिल करके विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन किया हुआ है, जिसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपको बधाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तनुजपाल जी, आप इस सफलता से किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, लेकिन इसका पूरा श्रेय विद्यालय को जाता है। तनुजपाल जी, आप विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको विद्यालय कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं? क्या आप दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या किसी गार्जियन दूसरे गार्जियन से क्या बतलाना चाहेंगे विद्यालय के बारे में? बताइए जरा। सबसे अच्छी खास बात यह है कि विद्यालय का माहौल, विद्यालय में अनुशासन बहुत ही उच्च कोटि का है। समय समय पर प्री बोर्ड एग्जाम टेस्ट होते रहते हैं, जिसके कारण हमें बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलती है। आप गार्जियन जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो अपने बच्चों को इतने लगन के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो सर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपने अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, आपने इतने दिनों से क्या देखा, क्या पाया विद्यालय के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत कृपा होगी। विद्यालय में देखिए जी, अनुशासन है, और अनुशासन के कारण ही हमारा लड़का पढ़ा वहाँ पर, उसका मेरी भी अच्छा रहा है, 83% रहा है। तो विद्यालय कुल मिलाकर ये सब लोग वहाँ के स्टाफ मेहनत करते हैं, और मेहनत के आधार पर फल मिलता है। तो बच्चों को भी चाहिए कि भाई उनके साथ मिल करके मेहनत करें और लगन से पढ़ें। और कुल मिलाकर के ये भी इंटर कॉलेज, एसपी इंटर कॉलेज अच्छा विद्यालय है। आइए चलते हैं अलंकृता सिंह के पास। अलंकृता जी, आपने हाई स्कूल एग्जाम में 87.30% पा करके
विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन किया हुआ है। तो इस सफलता का श्रेय मुझे लगता है आपको ही जाता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। हमारा काम है आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना, अनुशासन में रखना, चीज़ों को सही तरीके से समझाना। परंतु मुझे लगता है यदि आपने सही तरीके से अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती तो आपका इतना जो परसेंटेज है वो नहीं आता। इस सफलता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। अनिता जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप विद्यालय के बारे में क्या करना चाहती हैं? यहाँ पे इतना दिन से आप पढ़ी हैं, वो तो आप पढ़ भी रही हैं, आपको क्या ऐसी बात है जो कि विद्यालय के प्रति प्रेरित करती है, जो आपको लगता है कि जो इस विद्यालय में व्यवस्थाएं हैं वो दूसरे विद्यालय में शायद देखने को नहीं मिलती हैं, या केवल सुनने में आता है, वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है? जरा बतलाने की कोशिश करें। सबसे अच्छी बात है विद्यालय का माहौल, सबसे बड़ी बात है विद्यालय का माहौल और वहाँ की उच्च कोटि का शिक्षा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, समय समय पर टेस्ट होना और सर द्वारा दिए गए समय समय पर मोटिवेशन स्पीच हमारी बहुत मदद करती है। तो आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता को देना चाहेंगे, लेकिन इसका पूरा श्रेय विद्यालय को जाता है। धन्यवाद। आपके पास आपके चाचा जी सत्येंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, आपकी दादी जी बैठी हुई हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ एवं नमस्कार करता हूँ। सत्येंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब विद्यालय में अलंकृता के एडमिशन के लिए आए हुए थे तो कौन सी बात थी जो आपको मोटिवेट की कि एसबी अलंकृता के लिए बेस्ट विद्यालय? क्योंकि बहुत सारे विद्यालय क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, बहुत बड़े बड़े नाम के विद्यालय हैं, तो क्या वो बात थी जिसकी वजह से आपने इस महान बच्ची का एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन करवाया? ये आज मैं जानना चाहते हैं। विद्यालय भी हमें सबसे अच्छा अनुशासन लगता है और मैं उन्होंने बच्चों को खेलने का अच्छा सुविधा दिया है, हर खेल कूद करवाते हैं और लड़कियों को सबसे अच्छा उन्होंने व्यवस्था दिया है और धन्यवाद। डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। चलिए अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, आपने हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 84.6% पा करके अपने पिताजी को, अपने परिवार को एवं विद्यालय को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी अशोक जी, आप विद्यालय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप जब बच्चों से चर्चाएं करते होंगे, उनसे आप रूबरू होते होंगे, तो आपस में आप लोग चर्चा करते हैं ना कि हम लोग इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इस विद्यालय में हमारे देखिए ये व्यवस्थाएं क्या हैं जो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, जिसकी वजह से हम सफल हो रहे हैं। अदर विद्यालय की तुलना में ये विद्यालय काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ा रहा है, उनके भविष्य का ख्याल रख रहा है। कोई बेवजह परेशान करने वाला कुछ कार्य नहीं होता है जिससे गार्जियन परेशान हो, बच्चे परेशान हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? सबसे बड़ी बात क्या है, विद्यालय का माहौल, विद्यालय में अनुशासन बहुत ही उच्च कोटि का है और विद्यालय में समय समय पर टेस्ट जैसे साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और अध्यापकों द्वारा मोटिवेशन स्पीच जो हमारे पढ़ाई में बहुत मदद करती है। आपके गार्जियन भी आपके पास बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपके चाचा जो मनोज जी हैं, हमारा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध है। मनोज जी, मिलना तो बहुत कम हो रहा है आजकल, परंतु आपको इस वीडियो पर देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइव आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान रखे हुए हैं, आपका एक अपना सम्मान है क्षेत्र में, तो आप
सभी विद्यालयों को या क्षेत्र में क्या कैसे पढ़ाई का माहौल चल रहा है इसका एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपने भी विद्यालय का एनालिसिस किया होगा, एसबी का एनालिसिस किया होगा, आपने क्या पाया है, क्या है जो बात एसबी की जो कि आप दूसरों को बतलाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, जरा बताने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय का अनुशासन बहुत ही अच्छा है, इतना कहा जाए कम है। विद्यालय के स्टाफगण और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं और ऐसे ध्यान देते रहेंगे तो हमारे यहाँ बच्चे जो है आपके यहाँ पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा करेंगे। और खासकर देखते हैं आपके यहाँ अनुशासन बहुत ही अच्छा है और बालिकाओं के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है और विद्यालय बालिकाओं को पूरी ध्यान देकर बहुत ही अच्छे से अनुशासन के साथ उनको पढ़ाई कराती है। जी धन्यवाद मनोज जी, बहुत अच्छी बात आपने विद्यालय के बारे में बतलाई। मुझे आशा है कि आपका जो ये विश्वास है विद्यालय के प्रति, इस पे हम खड़े उतरें और भी इसमें जो भी कमियां उसको सुधारें। हम आपको यही विश्वास देना चाहेंगे कि विद्यालय में जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी नियम कानून अनुशासन है, इसको सदैव हम इसी तरह बना करके चलेंगे और इसको समय के साथ और भी अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। हम एक ऐसा नियम बना के चलेंगे जिसमें गार्जियन को बहुत कम असुविधा हो और अधिक से अधिक उन्हें लाभ मिल सके, बच्चे अधिक से अधिक सफल होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो आगे हम कनेक्ट होते हैं अंजलि पटेल जो दसनीपुर की निवासी है और राजाऊ पटेल जो चौगा ग्राम का निवासी है बच्चा। तो इनसे हम कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। अंजलि जी क्या आपको सुन पा रही हैं? जी अंजलि जी, हम आपसे बहुत पहले कनेक्ट होना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बेटा आपने हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 88.16% पा करके विद्यालय का नाम रोशन किया हुआ है और अपने गार्जियन अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया हुआ है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ। अंजलि जी, आपको इस विद्यालय पढ़ते हुए बहुत समय हो गया है। इतने दिनों में आपने विद्यालय के बारे में क्या जाना, क्या अच्छा लगा, ये जो बातें आपको समझ में आई विद्यालय के बारे में, हम चाहेंगे कि दूसरे बच्चों से भी ये बतलाएं जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं इस विद्यालय में क्या ऐसी बात है जो कि मोटिवेट करने वाली चीज़ है। सर, हमें इस विद्यालय को बहुत ही अच्छा लगा। मैं लड़कियों के विद्यालय से जुड़े और अच्छी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की और यहाँ के टीचर और अध्यापकगण बहुत ही अच्छे हैं जो हमें अच्छी प्रकार से शिक्षा दी। और हमें दूसरे बच्चों से ये कहना चाहती हूँ वो भी विद्यालय से जुड़े और यहाँ की शिक्षाओं को ग्रहण करें। और यहाँ पे अनेक प्रकार की खेलकूद की व्यवस्थाएँ होती हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल होते हैं। और मैं दूसरे बच्चों से कहना चाहती हूँ वो भी इस विद्यालय से जुड़े और खेलकूद के सभी व्यवस्थाओं को आनंदित उठाएँ। और धन्यवाद। प्रिय अभिभावक, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप विद्यालय अपने बच्चे को प्रवेश कराएं तो आपको विद्यालय कुछ ऐसी बात को जो प्रेरित किया होगा। तो वर्तमान समय में भी एडमिशन का दौर चल रहा है, विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन प्रवेश का दौर चल रहा है। तो नए गार्जियंस को, इनके बच्चे को आप विद्यालय प्रवेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिससे
कि उनको विद्यालय की आवश्यकता पता चले, तो आप थोड़ा बताएं इस बात को। बच्चे पढ़ने में होनहार थे पहले से भी, और हमें थोड़ा इसको गाइड और आप लोग गाइड कीजिए कॉलेज की तरफ से, और हमें अच्छा लगा 98% इसका मार्क्स आया है। और हम लोग और हमारे और घर के गार्जियन भी बहुत खुश हैं और आपके विद्यालय की बहुत प्रशंसा करते हैं, आपके टीचर और जो भी हैं गाइड के लिए। इससे हम लोग बहुत प्रेरित हैं और आसपास के बच्चों को भी इसके लिए आपके कॉलेज में इसलिए इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रेरित करने की प्रयास कर रहे हैं। जी, आप देख रहे होंगे कि रेगुलर विद्यालय की तरफ से इस कोरोना महामारी में, जिसके से विद्यालय बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वीडियो सभी विषयों को जा रहा है। प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के बच्चों के लिए अलग अलग विषयों का वीडियो पोस्ट किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से। होमवर्क जाता है, टीचर्स उसको समय रहते चेक करते हैं। तो इस ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे इस लॉकडाउन में हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और हमारे स्कूल के जैसा अन्य दूसरे स्कूल में स्पष्ट वीडियो तथा अन्य चीज़ें नहीं आ पाती, जिससे हमें हमारे स्कूल में अच्छी सुविधाएं हैं। और हमें इसमें इस लॉकडाउन में हम यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे टीचर इसे चेक कर तुरंत ही भेज देते हैं, जिससे हमारी गलतियां जो होती है उसे बताते हैं कि इसमें क्या गलती है। सभी हमारे अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं अध्यापकगण को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, आप दूसरे बच्चों को गार्जियन क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरे गार्जियन से हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब आप एसबी इंटरमीडिएट कॉलेज में फीस को लेकर के कभी किसी गार्जियन को मतलब परेशान नहीं किया गया, प्लस उसके साथ दबाव नहीं बनाया कि हाँ फीस जल्दी से पे करिए, नाम काट दिया जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें अलग स्कूलों में होती है, लेकिन आपके कॉलेज में एसबी इंटरमीडिएट कॉलेज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हम लोग बहुत खुश हैं, पढ़ाई भी अच्छे से होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम राजा जी से बात करते हैं। राजू बेटा, आप विद्यालय के एक मेधावी छात्र रहे हैं, आप अनुशासन रहते हुए पढ़ाई किया हुआ है, आपका विद्यालय में उपस्थिति लगभग 100% रहा है। इस बात का गर्व है कि आप जैसे स्टूडेंट जो कि अनुशासन रह के पढ़ना जानता है, दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है। तो आपको मैं इस सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई में कुछ समस्याएं हो रही हैं, हमको पता है, लेकिन हमारी मजबूरी, आपकी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है कि घर रहकर ही मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो हमें इस अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए। आप विद्यालय में रह करके फेस टू फेस टीचर्स से बच्चों के साथ ग्रुप में बैठ करके शिक्षकों किए हुए हैं, लेकिन एक ऑनलाइन पढ़ाई का ये नया अनुभव है, इस अनुभव को भी आप लोग लाभ उठाइए। तो मैं जानता हूँ कि आप लगातार कक्षा 11 चले गए हुए हैं, हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन वीडियो आप हमेशा देखते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, टीचर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एक जिम्मेदार विद्यार्थी की तरह हमेशा व्यवहार करते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये जो सफलता हासिल किया हुआ है, आपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर हासिल किया हुआ, 83.5% अंक हासिल किया हुआ है, इसके लिए आप दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह मेहनत किया जाए या क्या ऐसा कार्य किया जाए जो कि सही तरीके से करते हुए हम सफलता को हासिल कर सकें? जी बताइए। जी सर, मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मैं एसबी इंटरमीडिएट कॉलेज से जुड़कर जो मैं शिक्षा हासिल कर रहा हूँ,
मैं दूसरे बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में इस विद्यालय में पूरे क्षेत्र में एसबी इंटरमीडिएट कॉलेज में बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो रहा है, और वह चाहे अनुशासन के क्षेत्र में हो या फिर खेलकूद के या फिर अन्य कोई सुविधा के क्षेत्र में। ये भी आपके गार्जियन बैठे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय भाग महोदय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कौन सी बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको विद्यालय को प्रभावित करती हैं, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, जिसके से आप विद्यालय से लगातार जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप इस मंच के जरिए शेयर करें तो हमें बहुत खुशी होगी। जी, मैं इस लड़के विद्यार्थी का मैं बड़ा भाई हूँ। मैं यही सबसे कहना चाहूँगा गार्जियन से कि इस स्कूल में फीस के लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डालते हैं और फीस के लिए परेशान नहीं करते हैं, ना ही बेवजह का कोई भी फीस यहाँ पे लिया जाता है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जी धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप दूसरे गार्जियंस को भी जो विद्यालय में भी प्रवेश अपने बच्चों को नहीं करवाए हुए हैं, तो उनके लिए एक छोटा संदेश दे दें, जिससे कि उनको वास्तविकता का पता चले विद्यालय के बारे में, कि विद्यालय बच्चों के लिए क्या क्या सोचता है। हमेशा उनकी भला की ही बात सोचता है, उनकी कल्याण के लिए हमेशा वर्क करता रहता है, चाहे खेलकूद के माध्यम से हो, चाहे पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि बच्चे अपने भविष्य के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम उज्जवल कर सके, उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। आपको पता होगा कि विद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे दौड़ का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन कर चुके हैं। बहुत सारे वुशु गेम के जरिए बहुत सारे बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कुछ बच्चे तो राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे गार्जियन को आप विद्यालय प्रवेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों के गार्जियन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय एसबी इंटर कॉलेज सबसे अच्छा हमारे क्षेत्र में विद्यालय है, और सभी वर्ग के लिए मान्यता यहाँ पे है। सेल्फ सेंटर का व्यवस्था यहाँ पे है, अधिक शुल्क भी नहीं लिया जाता है, नियमित पढ़ाई होता है, अनुशासन में सबसे अच्छा है, और इसलिए हमारे क्षेत्र में एसबी इंटर कॉलेज सबसे अच्छा है। इसलिए सभी बच्चे जुड़े रहे तो अच्छा है। मैं सभी गार्जियन को यही कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे कड़ी में हम चलते हैं। विकास यादव जो मुद्दा का बच्चा है, और प्रिया यादव जो कि चंद्रापुर की बच्ची है, इनसे हम आगे कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। विकास बेटा, आपने बोर्ड एग्जाम में 85 अंक हासिल करके 85% अंक हासिल करके सबको गौरवान्वित होने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, तहे दिल से शुभकामनाएं करता हूँ कि आप भविष्य में सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहें। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसको हासिल करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास बेटा, आप एसबी से पहले दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो आपने एसबी और अदर विद्यालय के माहौल में क्या क्या अंतर दिखा, क्या आपको अंतर समझ में आया जो कि आप दूसरे से बतलाना चाहेंगे कि एसबी में और दूसरे विद्यालय में क्या अंतर है? मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं एसबी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता हूँ, और मैं दूसरे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि वह भी इस विद्यालय से जुड़े रहें, क्योंकि इस क्षेत्र में एसबी इंटर कॉलेज से अच्छा कोई भी विद्यालय नहीं है। और यहाँ पे सभी सुविधाएं, चाहे वह खेल कूद के मैदान में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, इससे अच्छा कोई भी विद्यालय नहीं। विकास जी, हम आपके गार्जियन को प्रणाम करते हैं और उनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि सर, विद्यालय में इस समय
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रवेश चल रहा है। निःशुल्क प्रवेश चल रहा है। कक्षा 9 और 11 के बच्चों के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। तो इस महामारी को देखते हुए विद्यालय ने भी निर्णय लिया है कि गार्जियन को आर्थिक बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई है इस समय, तो रजिस्ट्रेशन फीस एवं एडमिशन फीस, फॉर्म फीस ये सब देना गार्जियन के लिए थोड़ा दुष्कारी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है। तो इन व्यवस्था को देखते हुए आप दूसरे गार्जियन को क्या राय देना चाहेंगे कि एसबी में आप एडमिशन करवाएं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं संजीव सर को इतने कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने कार्य किया है और इस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों को उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो उनके भविष्य के लिए निरंतर तरीके से वो कार्यरत हैं। इस कार्य के लिए उनको पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये उनसे कामना करते हैं कि आने वाले समय में उन बच्चों के भविष्य के बारे में वो सोचें जो कि अभी उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए उसको लेकर हम अन्य बच्चों से और अन्य गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि उसी विद्यालय में प्रवेश अपने बच्चों को करवाएं और अच्छी शिक्षा से उनको जोड़ें। देखिए, विद्यालय में अन्यत्र विद्यालय भी देखिए आप, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा के नाम पर बस केवल सबको लूट रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि अनुशासन बहुत ही अच्छा है। साथ साथ बच्चे जो हैं वो निरंतर तरीके से क्लास करते हैं और दूसरी बात कि यहाँ के जो अध्यापक हैं वो काफ़ी सीनियर हैं और बच्चों के साथ उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं ये कहूँगा आपसे, अन्य जो गार्जियन हैं उनकी एक सबसे बड़ी ये चीज़ इस विद्यालय से आप जान लीजिए, इस विद्यालय ने बहुत जल्दी डेवलप किया है और वो अपने मेहनत और कर्म और एक सबसे बड़ी बात की शिक्षा को लेकर इस क्षेत्र का नाम काफ़ी रोशन किया है। ठीक है, तो यही हमारा कहना था कि जो अन्यत्र इस क्षेत्र के गार्जियन हैं वह गार्जियन से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वह इस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाएं और कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा से जोड़ें। जी, हमसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, जो विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जो व्यवस्थाएं चल रही है ऑनलाइन तरीके से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये सब जो शिक्षा प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों घर बैठे हुए, इस ऑनलाइन शिक्षा से आप कितना प्रभावित हैं? आपको क्या लगता है ये शिक्षा बच्चों के लिए बेहतर है? वर्तमान समय की जो परिस्थिति है इसको देखते हुए इसका कितना महत्व है, थोड़ा बतलाने की कोशिश करें। मैंने बहुत से विद्यालय के ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, परंतु उसमें लिखावट और उनकी सभी टीचरों की आवाज़ जो स्पष्ट नहीं आ रही है, वो उसके अपेक्षा हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लास की आवाज़ और उनके लिखावट एकदम स्पष्ट हमें समझ में आते हैं। और हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप यूट्यूब के ज़रिए जो पढ़ाई होती है उसमें हमेशा होमवर्क मिलता रहता है और जिसे सभी अध्यापकगण हमारे चेक कर हमारी गलतियों को बताते हैं। जी, ठीक सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप दूसरे गार्जियन बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? एक छोटा संदेश आप थोड़ा सा दूसरे गार्जियन के बोलेंगे तो बहुत ही कृपा होगी आपकी। जी, देखिए, पहले तो मैं उनका बड़ा भाई हूँ और ये विकास यादव मेरे छोटा भाई है और इस बार इसने 10वीं की परीक्षा पास की है। साथ साथ मैं हर एक गार्जियन से एक उम्मीद करता हूँ कि केवल देखिए, आप अगर विद्यालय पे ही दबाव डालते रहेंगे कि विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, विद्यालय के लोग अच्छे पढ़ाते नहीं हैं, तो ये देखिए गलत बात है। क्योंकि हर एक विद्यालय पर हर एक गार्जियन का यही दबाव होता है, लेकिन हमें और हर गार्जियन को एक जागरूक होना चाहिए कि विद्यालय में बच्चा 5 घंटे 4 घंटे रहता है, बाकी बच्चा घर पे ही रहता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम गार्जियन की भी बनती है और हम गार्जियन लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उसके कार्यों की हम निगरानी रखें, उसका सिलेबस कितना चल रहा है, वो सभी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। और कोशिश करें कि अगर हम गांव क्षेत्र के हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है,
फिर भी हम टाइम उस व्यस्तता को निकालते हुए, उस व्यस्तता से बचते हुए कम से कम विद्यालय पर मंथ में या महीने में एक बार जाएं और अपने बच्चे के कार्यों की पूरी क्या करें, परीक्षण करें। इससे क्या होगा कि आप भी संतुष्ट होंगे और विद्यालय के जो लोग हैं, विद्यालय के जो हमारे अध्यापकगण हैं, वो अध्यापकगण को भी थोड़ी आत्मा से संतुष्टि मिलती है कि हमारी मेहनत के साथ साथ इनके परिवार के, इनके गार्जियन के लोग भी खड़े हैं। चलिए इसी के साथ हम जी धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु है पूरे विश्व की, पूरे संसार के ब्रह्मांड की। तो आपने विद्यालय के लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम प्रिया यादव से जुड़ते हैं। प्रिया जी, आपने बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल में 82% अंक हासिल करके सफलता को हासिल किया हुआ है। इस सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी प्रिया जी, आपको विद्यालय की वो कौन सी बात है जो कि दूसरे बच्चों से बतलाना चाहेंगे, जिससे कि दूसरे बच्चे भी इस विद्यालय से जुड़ करके उसका लाभ उठा सकें? मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षा हासिल की हूँ और एसबी पब्लिक स्कूल में हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, खास करके बालिकाओं के लिए। और हम सब बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे कैमरा, पानी, बाथरूम सब चीज़ का उपलब्ध कराया गया है और यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है। सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं और मैम भी हैं, वो भी अच्छे से सबको बताती हैं, पढ़ाती हैं। इस विद्यालय में खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और जिसको खेल कूद में ज़्यादा मन हो वो खेल भी कर सकता है, उसमें भी कैरियर बना सकता है अपना। जी, आपके चाचा जी से भी हम बात करना चाहेंगे। सर प्रणाम। आपको बतलाना चाहेंगे कि प्रिया यादव के घर से विद्यालय का बहुत ही पुराना संबंध है। इनके घर से बहुत ही मधुर संबंध है विद्यालय का। इनका बहुत सपोर्ट रहा है विद्यालय के लिए। विद्यालय जब शुरुआती दौर में था तो ये लोगों के बीच में विद्यालय और उनके लिए कनेक्ट होकर के विद्यालय की बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे और उन्होंने विद्यालय के चौमुखी विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। तो उनको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जी सर, आप विद्यालय में प्रवेश के लिए दूसरे गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल एडमिशन का दौर चल रहा है, आप जान रहे हैं, कोरोना महामारी है। फिर भी भाई गार्जियन चाहते हैं किसी अच्छे विद्यालय में बच्चे को जोड़ा जाए, जिससे कि वो अपनी सफलता को हासिल कर सके। उनका जो लक्ष्य है, जो उनका मोटो है, उसको वो पा सकें और एक अनुशासित तरीके से रहते हुए अपने लक्ष्य को पाएँ। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय क्षेत्र में हैं, लेकिन अनुशासन में रह करके अच्छी पढ़ाई हासिल करना और उसके साथ साथ बेवजह का जो विद्यालय द्वारा गार्जियन को परेशान किया जाता है, ये चीज़ें न हो उनके साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सर, मैं अधिक बोल नहीं पाऊँगा और मुझे इस कॉलेज में कोई फीस के लेकर कोई परेशानी नहीं है। अच्छी से यहाँ सुविधा व्यवस्था सब की दी जा रही है। जी, आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन का दौर चल रहा है। सभी विद्यालय ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। बहुत सारे विद्यालयों ने ऑनलाइन व्यवस्था किया भी हुआ है और
बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपके इस विद्यालय ने, एसबी ने अप्रैल माह से ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है और लगातार ये ऑनलाइन पढ़ाई हमारा चल रहा है, बिना रुके लगातार चल रहा है। अलग अलग विषयों का, अलग अलग कक्षाओं का वीडियो रेगुलर जा रहा है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ भी उठा रहे हैं। प्रिया यादव भी उठा रही है, जो कि एक होनहार बच्ची है। आप देख रहे होंगे लगातार यूट्यूब के माध्यम से वीडियो जा रहे हैं, बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आज आप इस ऑनलाइन पढ़ाई को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैंने दूसरे विद्यालय के ऑनलाइन वीडियोज़ को भी देखा है, परंतु मेरे विद्यालय की तरह किसी भी विद्यालय में क्लीन एवं स्पष्ट आवाज़ के साथ वीडियो नहीं दिखा। चाहे बोर्ड की बात हो या लिखावट या समझाने का तरीका, मेरे विद्यालय से अच्छा मुझे कहीं भी नहीं दिखा। रेगुलर पढ़ाई के वीडियो हो या यूट्यूब या व्हाट्सएप के जरिए होमवर्क मिलता रहता है तथा उसे सर लोग तुरंत चेक करते हैं और गलतियों को सुधारते हैं या समझाते हैं। जी सर, बस अंत में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा। हमने आपका बहुत कीमती समय ले लिया है, पर एक छोटा बस रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे गार्जियन जो विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, ऐसे गार्जियन को, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कृपया दूसरे गार्जियन को भी एक संदेश बतलाने का कष्ट करें, जिससे कि उनको भी विद्यालय के बारे में पता चले। जी, मैं तो दूसरे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि इस समय एसबी से अच्छा कोई भी विद्यालय नज़र नहीं आ रहा है। यही सभी वर्गों की मान्यता है। सेल्फ सेंटर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, शुल्क भी नहीं है, निरंतर पढ़ाई होती है, अनुशासन सबसे अच्छा है। इसलिए आप सब एसबी से ही जुड़े, यही मानना मेरा कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार प्रकट करता है विद्यालय कि आपने विद्यालय के इस कार्यक्रम से जुड़ करके हमें अनुग्रहित होने का मौका दिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। बच्चों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जल्द ही आपका जो पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है, इसका टेस्ट होने वाला है। संभवतः अगस्त माह के शुरुआती सप्ताह में ही ये आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, किस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे, 1-2 दिन में उसका वीडियो डाल दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करके जो गाइडेंस दिया जाएगा उस हिसाब से फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से, कब देना, कैसे देना है, इसका एक टाइम टेबल बना करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको बतला दिया जाएगा। आपका जो नोट्स है वो भी रेडी था, परंतु चूंकि गवर्नमेंट ने 30% कोर्स कम कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ चैप्टर हट गए हैं, कुछ चैप्टर नए जुड़ गए हैं। तो इस हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से आपका नोट्स तैयार किया जा रहा है। संभवतः 1-2 दिन में ही आपको ये नोट्स वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। अतः मैं बच्चों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसका इंतजार न करें कि कब ऑफलाइन तरीके से विद्यालय में आकर पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो फिलहाल के लिए ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है इसका लाभ उठाएं और ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे नोट्स हो, चाहे ऑनलाइन वीडियो हो, इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। इस माध्यम से पढ़ाई करें, क्योंकि आने वाले समय में जब इस महामारी का प्रकोप कम हो गया तो हो सकता है संभवतः विद्यालय खुलेगा तो आपका जो एग्जाम होता है वो भी कंडक्ट होगा, विद्यालय का एग्जाम वो भी कंडक्ट होगा। तो अचानक आप तो तैयारी कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग ऑनलाइन तरीके जो भी चीज़ें आ रही है उसका लाभ लें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ऑफलाइन तरीके जिस तरह से विद्यालय में पढ़ाई चलता है तो वैसा आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो सकते हैं। गार्जियंस महोदय, आपसे भी निवेदन है कि आप लोग पूरा सहयोग करें बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में, जो भी उनको सुविधाएं हो आप उपलब्ध कराएं, यही आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा।
चूँकि अब त्योहारों का दौर शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में जुलाई के लास्ट में आपका बकरीद त्यौहार है एवं रक्षाबंधन त्यौहार, जो हिंदू धर्म के लिए पवित्र त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इन त्योहारों के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि इसी आपसी भाईचारा के साथ आप लोग समाज में रहें, कोई भी आपसी मतभेद न हो। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।